गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि लीनियर इक्वेशन हम का जो प्रॉब्लम्स दे रखा है उसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, 3 टाइम्स द अदर नंबर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे आंसर। सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर x, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है दोनों नंबर के बारे में। लेट द सेकेंड नंबर इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर इज, वन नंबर क्या है आपके पास x, इज मीन्स क्या होता है इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर नंबर, अदर नंबर क्या है हमारे पास y, तो y के साथ 3 टाइम्स लगा दो क्योंकि ये इज के बाद अलग इक्वेशन बन चुका है। जब भी मैथ्स में इज आता है बट प्रॉब्लम्स में उसका मतलब होता है इक्वल टू। हमने यहाँ इक्वल टू लगा दिया तो ये पार्ट इसके साथ आ चुका है, यानी अदर क्या है y, इट मीन्स y। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब आपको क्या दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 गिवन है। तो यहाँ पे पहले आप लिख दो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ओके, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हमें x इक्वल टू 3y वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ पे आप लिख दो पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं वैल्यू। तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब x इक्वल टू क्या है 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 26 अपॉन 2 13, राइट। अब आप लिख दो पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 0। ओके, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमें नहीं पता, y की वैल्यू हमें 13 पता चल चुका है। x माइनस 39 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 39, ठीक है। ओके, तो आपको ये आपका मिल चुका है। आप चाहें तो इसे इक्वेशन ना भी बनाएं, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें और यहाँ पे भी, ठीक है। ओके, तो आपका x इक्वल टू 39 आ चुका है, तो हमें दोनों चीज़ें मिल गया। तो हमें ये पूछा था ना फाइंड देम, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस वन नंबर इज 13 एंड अदर नंबर इज 39, वन नंबर इज 13 एंड अदर नंबर इज 39। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम, ठीक है। लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल हमें निकालना है, फाइंड करना है। सप्लीमेंट्री डिग्री में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x और स्मॉलर एंगल इक्वल टू y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इक्वल टू y प्लस 18, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि इसने बोल दिया है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। तो स्मॉलर क्या था आपका y है ना, स्मॉलर के साथ 18 डिग्री बढ़ रहा है, एक्सीड्स कर रहा है, तो इसलिए x प्लस x इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक है। लार्जर नंबर हमारे क्या था
x था, तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ओके, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अब दोनों एंगल क्या है, इसने सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, 180 डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री लगा दो क्योंकि इसने क्वेश्चन में डिग्री बोल दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें x की इक्वल टू पता है ना, y प्लस 18 है, तो यहाँ पे लिख दो पुट x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या है y प्लस 18, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18, राइट। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू, हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 162, y इक्वल टू 162 अपॉन में 2 81, y की वैल्यू हमें कितना आ गया 81। अब आप इधर लिख दो पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन फर्स्ट, 81 डिग्री जो हमारा आ चुका है ये हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे y प्लस 18, तो x इक्वल टू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, हैंस वन एंगल इज 81 एंड अदर एंगल इज 99 डिग्री। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, इस स्मॉलर बाय 18 यानी स्मॉलर को क्या कर रहा है एक्सीड्स कर रहा है, यानी y प्लस 18। ठीक है, और बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 180। ओके, तो हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बॉयज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। जो क्रिकेट का कोच है ना वो 7 बैट्स और 6 बॉल्स 3800 रुपीज में परचेज करते हैं। सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1715 और 3 बैट्स और 5 बॉल्स 1715 में परचेज करते हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, क्योंकि इसमें जो हमें रेट पता है वो हमें ईच का नहीं पता, हमें एक एक का बताना है कि एक बैट और एक बॉल का प्राइस क्या है। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 12 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले लिख दो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ ना 7 बैट्स, बैट्स को हमने क्या माना x माना और बॉल्स को हमने क्या मान रखा है बाई, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 38, क्योंकि दोनों को मिला के 3800 रुपीज खर्च हो रहा है तो इसलिए हमने प्लस कर दिया। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। ओके, आप चाहो तो इससे x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ठीक है, ओके, ये आपके पास आ चुका है। आप चाहो तो इसे ही यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट ऐड कर लो। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा, कहीं पे हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब हम लोग लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आप क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, 3। अब देखो आपको यहाँ पे ये इक्वेशन आपका क्या है सेकेंड है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता है ना इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम ये भी लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर देते हैं। ओके, अब x इक्वेशन सेकेंड क्या है, ये है 3x प्लस
5y इक्वल टू 1750. 3 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1715. ओके, अब देखो आप, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको, आप इसको इससे मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 38 3 जा 11400 माइनस 6 3 जा 18y प्लस 7 5 जा 35y और 177 7 जा, क्योंकि ये सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके, इतना आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना, कैसा क्यों हुआ, क्योंकि या तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना जरूरी ही नहीं है. ठीक है, यहाँ पे भी अगर एलसीएम भी लोगे तो हो जाएगा, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले जाओ. ठीक है, तो इसको आगे भी सॉल्व करते हैं. इधर आ चुका था 1140 माइनस, देखो यहाँ पे एक स्टेप यहीं पे मैं कर देती हूँ. 1140, इसमें से आप सेपरेट करोगे 35 में से 18, तो आपका बच जाएगा 17y इक्वल टू 12250. ओके, अब इधर लिख देती हूँ 17y इक्वल टू 1140 माइनस 12250. ओके, 17y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 850. ठीक है, y इक्वल टू 850 अपॉन 17, 17 5 जा 850, कितना आ चुका है 50. यानी y क्या हमने ऐड किया था, बॉल का प्राइस कितना है 50 रुपीज. ओके, अब आप लिख दो पुट y इक्वल टू 50 रुपीज इन इक्वेशन फर्स्ट. आपकी मर्जी कि आप फर्स्ट में ऐड करेंगे या सेकेंड में ऐड करेंगे. ठीक है, ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारे पास, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 3800 माइनस 6y अपॉन 7. एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7. एक्स इक्वल टू 3500 माइनस 6 25 30 30 56 या 300 अपॉन 5 एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 3500 अपॉन 7, 7 5 जा यानी 500. यानी आपके पास x की जो आ चुकी है वो 500 और y की वैल्यू आ चुकी है 50. ओके, तो लास्ट में आप स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, हैंस द कोस्ट ऑफ द 1 watt is 500 and the cost of 1 wall is 50 रुपीज. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. तो मैंने आप लोग को 3 क्वेश्चन का 3 पार्ट मैंने कंप्लीट करा दी और 3 पार्ट कल कंप्लीट करा दूंगी. ओके, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियोस को और शेयर कर दीजिएगा. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.